जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। क्रिकेट पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पाकिस्तान से आते हैं उन लोगों के लिए इस खेल का फैन होना शायद सबसे ज्यादा दर्द भरी चीज होती है। आप खुद जरा सोचिए, वसीम अकरम जिन्होंने एक समय पर दुनिया पर राज किया, जिनको स्विंग का सुल्तान कहा जाता था, वो आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि मुझको पाकिस्तानी होने पर दुख है, हमारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। जब वसीम अकरम जैसे बड़े खिलाड़ी के मुंह से ये सब बातें निकलती हैं तो सुन के थोड़ा अजीब लगता है कि यार क्या है। आज पाकिस्तान का कनाडा से मैच है, हो सकता है वो जीत जाए पाकिस्तान, लेकिन ये जो हो सकता है शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ना, ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं बल्कि कई लोग कर रहे हैं। लोग ये बोल रहे हैं भैया आज पाकिस्तान गलती से भी ना हार जाए, क्योंकि आज अगर पाकिस्तान हार गया ना तो आप यूं समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान फिर इस वर्ल्ड कप से बाहर है। और ये कितनी शर्मनाक बात हो सकती है एक ऐसी टीम के लिए जो कि 92 में वर्ल्ड कप जीत चुकी है। वो भी छोड़ दो यार, 2022 में इन्होंने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है और उसके बाद इन लोगों की हालत है कि भारत और अमेरिका से ये लगातार 2 मैच हारने के बाद में बाहर जाने के कगार पर बैठे हैं। एक इंटरव्यू खासा वायरल हो रहा है वसीम अकरम का। उस इंटरव्यू में वसीम अकरम ने काफी सारी अपनी दिल की बातें कही हैं एंड यकीन मानिए वो बातें सुनकर अगर आप एक पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के होने के बाद आप क्रिकेट फैन हैं, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि हमारे खिलाड़ियों में बिल्कुल भी सिचुएशन अवेयरनेस नहीं है। रिजवान का एग्जांपल देते हुए वसीम अकरम साहब ने कहा कि उसको पता था कि बुमराह वहां पर एक ही ओवर फेंकने के लिए आया था, फिर भी बुमराह की पहली बॉल पर ही बंदा लेफ्ट शॉट मार रहा है और आउट हो जा रहा है। उन्होंने कहा अब ये आपको कोई बताने के लिए नहीं आएगा कि आपको इस बॉल के ऊपर नहीं मारना है, इस ओवर को आपको खेलना है। बस इतनी बॉल खेल के तुम ऐसा शॉट खेल के आउट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है तुमको क्रिटिसाइज तो किया ही जाएगा। इसके आगे उन्होंने इफ्तिकार को लेकर भी कहा कि इफ्तिकार को बस एक ही शॉट खेलना आता है कि ऑफ साइड पर जाकर पैर रखता है और लेग साइड में बल्ला घुमा देता है। वसीम साहब ने कहा कि ये बात तो हर कोई समझ चुका है भैया, थोड़ा एक आध शॉट ऑफ साइड का डेवलप कर लो ना, क्या जा रहा है ऑफ साइड का शॉट डेवलप करने में। लेकिन इफ्तिकार भी इतने लंबे समय से पता नहीं कैसे ही इस टीम में खेले जा रहा है और कंट्रीब्यूशन के नाम पर अंडा कर देता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भैया हमको तो अब पूरी की पूरी, मोहसिन नकवी साहब ने भी ये कहा कि अब छोटी मोटी सर्जरी नहीं है, बड़ी सर्जरी चाहिए। यहां पर वसीम अकरम साहब ने भी अब यही कहा है कि अब पूरी की पूरी नई टीम खिलाने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों का हो चुका है। चाहे आप शादाब की बात कर, इमाद वसीम की बात, इमाद वसीम भाई तू रिटायरमेंट लेकर वापस खेलने के लिए आया और उसके बाद तू इस तरह का परफॉर्मेंस देगा तो जाहिर सी बात है सवाल तो खड़े होंगे ही होंगे। क्या बोल दो। लेकिन उन्होंने कहा कि आप तो पूरी की पूरी नई टीम खिलाओ, नए बच्चों को चांस दो, उनको डेवलप करो। 1 साल तक हारेंगे लेकिन 1 साल के बाद में तो कम से कम आपको रिजल्ट देंगे। इस टीम में तो बोलते हैं कि ये खिलाड़ी आपस में ही बात नहीं करते, एक दूसरे से ही मुंह फुला के बैठे रहते हैं, ऐसे कैसे चल पाएगा। देखिए दरअसल होता क्या है कि इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, ये अभी कुछ समय पहले ही लाइव टीवी पर बैठकर जब वर्ल्ड कप चल रहा था तभी बाबर को क्रिटिसाइज कर रहे थे। थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म एक अलग चीज होती है, ये लोग अच्छे से भर भर के उसको गालियां दे रहे थे। अब आज की तारीख में ये लोग उसी के साथ उसी की टीम में खेल रहे हैं, तो आप मुझको बताओ ना, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट कहां से आ जाएगी। और जब वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट खिलाड़ियों में नहीं आती है तो फिर उसके बाद में गुटबाजी होती है, और जो इस समय पाकिस्तान में दिख रही है, फेवरेटिज्म की बात बार बार होती है। भाई आजम खान को आप लेकर चल रहे थे एज अ विकेट कीपर, जब अमेरिका के साथ इनका मैच होता है आजम खान को आप विकेट कीपिंग नहीं कराते, आप उससे फील्डिंग कराते हो। अगले मैच में जब भारत से मैच था तो आपने आजम खान को बाहर बिठा दिया। भाई वो एक प्लेयर जो है अपनी फिटनेस के ऊपर वो ध्यान देना नहीं चाह रहा। अभी अमेरिका में उसका बर्गर खाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आप ऐसे प्लेयर्स को लेकर आगे बढ़ोगे, वसीम अकरम ने साफ कहा कि मोइन खान मेरा बहुत खास दोस्त है, लेकिन उसका जो लड़का है आजम खान, ये बिल्कुल भी सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है। पाकिस्तान को जो चीज चाहिए, जो चीज पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है, वो यहां से नहीं मिल पा रही है। और जाहिर सी बात है अगर नहीं मिल रही तो हम उस चीज को कैसे एक्सपेक्ट कर ले, कैसे हम उसके लिए अपने मन को तैयार कर लें। पाकिस्तान को यहां पर समझने की जरूरत है कि जो दिक्कतें उसके साथ चल रही हैं वो दिक्कतें कोई और आके दूर नहीं करने वाला, वो दिक्कतें उसको खुद को दूर करनी होगी। और अगर इन लोगों ने अपनी दिक्कतें खुद से दूर नहीं करी, क्या बोल सकते हैं यार, ये टीम वैसे ही बिखरी हुई नजर आ रही है। और इस पॉइंट के बाद में इस टीम का सिमटना और भी ज्यादा मुश्किल भरा है। ये बहुत हद तक मैं आपसे कहूं तो एक तरह का ऐसा सिनेरियो है जहां पर कि आप पता है कि हमारी क्या गलती है, लेकिन आप उस गलती को सुधारने के लिए तैयार नहीं हो। आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लो, आप प्लेयर्स की बात कर लो, आप सपोर्ट स्टाफ की बात कर लो, सब अपने राजा बनकर बैठे हुए हैं यहां पर। अभी वो कामरान अकमल का एक बयान निकलकर सामने आ गया, वो सरदार जी 12 बज गए वाला। भाई तुम इतने बड़े लेवल पर बैठे हुए हो, उस जगह पर बैठकर तुम इस तरह की घटिया बातें करोगे ना तो दुनिया तुम पे सिर्फ थूकेगी और कुछ नहीं करेगी। और कुछ नहीं हो सकता इस सिनेरियो में। आप बताएं मुझे आपका क्या कहना है इस पूरे मामलात में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।